है एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर हमारे पास पता है कि चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टिकल फॉर्म, और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज के क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे एडजस्टमेंट और टॉपिक आएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास परफॉर्मेंस बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट और ऊपर लिखेंगे देन एन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2024। अगर ईयर गिवन है तो 31 मार्च बाद ईयर लिखेंगे, और अगर ईयर गिवन नहीं है तो 31 मार्च तक के लिख के छोड़ देंगे। तो हमें पता है हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी एसेट्स हैं वो डेबिट वाली साइड ट्रांसफर करेंगे। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आ चुका। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारे पास 5 लाख। टू ऑफिस इक्विपमेंट, ये हमारे पास 30,000। टू स्टॉक, ये हमारे पास 3,50,000। टू इन्वेस्टमेंट, ये हमारे पास 50,000। टू डेटर, ये हमारे पास 2 लाख। मैंने आपको पहले बताया था डेटर हमारे पास जो ट्रांसफर होंगे वो फुल वैल्यू वाले होंगे, मतलब जिसके अंदर प्रोविजन माइनस नहीं कर रखा होगा, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन दे रखे 8,000। तो हमारे पास बाहर अमाउंट के अंदर बैलेंस शीट के अंदर जो अमाउंट है उसके अंदर हमारे पास डेटर दे रखे 8,000 को माइनस करके 1,92,000, लेकिन हमें लिखना है प्रोविजन से पहला वाला डेटर 2 लाख। उसके बाद लिखेंगे टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये हमारे पास 20,000। उसके बाद टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारे पास 7,000। अब सारी लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, तो सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन। तो लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ये हमारे पास 8,000। आपने सबसे पहले प्रोविजन ट्रांसफर करना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे से भूल जाते हैं ट्रांसफर करने के लिए और हमारा आंसर ही गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास लायबिलिटी के अंदर गिवन है क्रेडिटर, तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 1,20,000। बाय आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। अब हमारे पास क्यू एक पार्ट है, क्योंकि पार्टनर का नाम है हमारे पास PQR 3 पार्टनर है। तो क्यू का लोन गिवन है, क्यू मेरा पार्टनर है, किसी पार्टनर का लोन अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा लायबिलिटी वाली साइड, तो उसे ट्रांसफर कब करेंगे, जब बाहर एडजस्टमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है क्यू के लोन के लिए, मतलब ये कहता है क्यू का लोन पेड करा, तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन होगी तो हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे किसी भी पार्टनर का लोन। और अगर बाहर कोई इंफॉर्मेशन पेड करने के लिए नहीं होगी तो उसका लोन ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब सारे एसेट्स ट्रांसफर हो गए, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई, प्रोविजन ट्रांसफर हो गया। हमें क्या ट्रांसफर नहीं करना है, ऑल रिजर्व, ऑल PL। ऑल रिजर्व में सिर्फ जनरल रिजर्व है, नहीं तो WCR के केसेस हैं। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, अब तक मैं 2 करा चुका आपको WCR केसेस वाले। अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरी पिछली वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है WCR का, ट्रांसफर कहां करना है कहां नहीं करना है। 3 केसेस है WCR के। IFR ट्रांसफर होगा, ना तो जनरल ट्रांसफर होगा, PL ट्रांसफर नहीं होगा, और कितने भी कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट है वो ट्रांसफर नहीं होंगे। अब बात एडजस्टमेंट में देखते हैं, ये कहता है ऑफिस इक्विपमेंट। हमारे पास जो ऑफिस इक्विपमेंट है इसको टेक ओवर कर लिया एक क्रेडिटर ने 25,000 में फुल सेटलमेंट। अब जो हमारे पास कोई भी क्रेडिटर अगर हमारे किसी एसेट को टेक ओवर करता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती।
तो उसकी कोई एंट्री ना होने का मतलब है कि हम उसको शो नहीं करते, ना रेजन अकाउंट के अंदर करते, ना उसकी कोई जनरल एंट्री करते। अभी अबाउट द क्रेडिटर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्रेडिटर है कितने हमारे पास? हमारे पास क्रेडिटर है 1,20,000। तो इस 1,20,000 के क्रेडिटर वालों में से हमारे पास 25,000 का इक्विपमेंट टेक ओवर कर लिया। तो 1,20,000 में से 25,000 माइनस करके हम ऑल क्रेडिटर को पेड कर देंगे और यहां लिखेंगे टू बैंक क्रेडिटर, तो आ जाएगा हमारे पास 95,000। एक बार और देख लें, हमारे पास 1,20,000 हमें क्रेडिटर के देने थे, इसमें से एक क्रेडिटर ने 25,000 का हमारा ऑफिस इक्विपमेंट फुल सेटलमेंट में ले लिया। तो अब बचे कितने जो लेफ्ट क्रेडिटर है उन्हें पेड कर देंगे टू बैंक के अंदर डाल के अमाउंट। उसके बाद क्यू का लोन पेड कर रहे हैं हम 6,000 के इंटरेस्ट के साथ, तो यहां लिखेंगे क्यूज लोन। तो क्यू का लोन है हमारे पास 50,000 प्लस इंटरेस्ट 56,000। ये कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुई 6 लाख की, तो यहां लिखेंगे बाय बैंक लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख की रियलाइज हुई, तो 6 लाख हम यहां पे लिख लेंगे। ये कहते हैं स्टॉक 80% पे रियलाइज हुई, तो स्टॉक है हमारे पास 3,50,000, इसका 80% आ जाएगा हमारे पास 2,80,000। यहां लिखेंगे स्टॉक। उसके बाद ये कहते हैं डेटर रियलाइज में 90% पे, तो डेटर है हमारे पास 2 लाख के, इसका 90% आ जाएगा हमारे पास 1,80,000। यहां लिखेंगे डेटर। हमारी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा हमारे पास सब लाइबिलिटी पेड कर चुके, सारे एसेट रियलाइज हुए या नहीं हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रेडिटर, हम इसको पेड कर चुके। अबाउट द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अबाउट द बैंक ओवरड्राफ्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो किसी भी लायबिलिटी के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उसे फुल पेड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पूरे पेड कर देते हैं 10,000 के। बैंक ओवरड्राफ्ट फुल पेड कर देते हैं हम 20,000 के। अब क्यू लोन के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन थी तो हम उसे पेड कर चुके। अब एक बार एसेट देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को रियलाइज हो चुका, ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिटर ले जा चुका, स्टॉक रियलाइज हो चुका, डेटर रियलाइज हो चुका, इन्वेस्टमेंट। अबाउट द इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब हमारे पास किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम उसे फुल पेड करते हैं। तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 50,000। तो इन्वेस्टमेंट को हमने फुल रियलाइज कर दिया, क्योंकि अबाउट द इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और पेपर एक्सपेंसेस के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है, मैंने आपको बताया था पहले भी। गुडविल, कोई भी पेटेंट, कोई भी कॉपीराइट, कोई भी ट्रेडमार्क, कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कोई भी इंटेंजिबल अगर एसेट्स है और बाहर एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी वैल्यू को नील समझेंगे, यानी उसकी रियलाइज वैल्यू क्या है, नील है, तो वो यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है बाहर एडजस्टमेंट में, तो इसकी वैल्यू भी नील समझेंगे, रियलाइज वैल्यू नील समझेंगे। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट है। अब इस बैंक को ऐड कर लेंगे और इस बैंक को ऐड कर लेंगे। सारी एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। बस अब हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड का टोटल करके आंसर निकालना है। हो जाएगा हमारे पास 1,81,000 यह जाएगा 11,10,000। अब हमारे पास डेबिट साइड ज्यादा आई, यही 13,38,000, तो हम बोथ साइड 13,38,000 लिखेंगे। डेबिट ज्यादा है तो लॉस, क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट। तो डेबिट ज्यादा है तो हमारे पास लॉस आ गया, बाय नेट लॉस जाएगा हमारे पास 20,000। पार्टनर है पी क्यू आर, तीनों में से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पी क्यू
आर 20,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पी क्यू आर में, और रेशियो हमारे पास 2 to 1, सॉरी 1:2, तो 1/5, 2/5, 2/5, ये आ गया हमारे पास 4,000, ये आ गया हमारे पास 8,000, ये आ गया हमारे पास 8,000। तो उसके साथ ही हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर सारे अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने सारे फ्रेंड को जो ढूंढ रहे हैं एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है अकाउंटेंसी का चैप्टर वाइज। मिलता है जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। Wow.